मैं विनय कुमार शुक्ला, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय पोखरपुर, विकास क्षेत्र वाकेगंज, जनपद लखीमपुर खीरी। प्यारे बच्चों, आप सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का कक्षा 5 की गणित पाठशाला में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी सेहतमंद होंगे, खुश होंगे और प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया अवश्य ही सीख रहे होंगे। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गणित ज्ञान के पाठ 1 संख्याएं का प्रकरण अंकित मान एवं स्थानीय मान को सीखने वाले हैं। आइए अब हम सब मिलकर सीखते हैं। बच्चों, जिस प्रकार बाबा, दादी, पिता, माता और हमारा अपने घर में उम्र के अनुसार, आयु के अनुसार सम्मान का सम्मानी मान होता है, उसी प्रकार अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का भी अपनी संख्या में स्थान के अनुसार अंक का स्थानीय मान होता है। और इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अलग अलग स्थानों पर दाईं ओर से 5 चटाइयां कुछ इस प्रकार से बिछी हुई हैं कि इकाई की जगह पर 1 चटाई, दहाई की जगह पर 1 चटाई, सैकड़ा की जगह पर 1 चटाई, 1000 की जगह पर 1 चटाई और 10,000 की जगह पर 1 चटाई बिछाई गई है। इस प्रकार से इनको आप 5 चटाइयां मान सकते हैं। 1 चटाई, 2 चटाई, 3 चटाई, 4 चटाई, 5 चटाई। यदि अंक 9 10,000 के स्थान पर बिछी चटाई पर बैठ जाए तो इस 9 का अंकीय मान यानी अंकित मान स्वयं 9 ही रहेगा, लेकिन इस स्थान के प्रभाव के कारण 9 का स्थानीय मान, इस 9 का स्थानीय मान 10,000 का 9 गुना हो जाएगा। अर्थात 10,000 का जोड़ 9 बार होगा। कुछ इस तरह से 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 और 90,000। तो इसका स्थानीय मान 90,000 हो जाएगा। अब यदि यही वाला 9 यहां से हट करके 1000 की जगह पर बिछी जो चटाई है उस पर अगर ये 9 बैठ जाता है तो इस 9 का अंकीय मान यानी अंकित मान ये स्वयं 9 ही रहेगा, लेकिन इस 1000 के स्थान के प्रभाव के कारण इस 9 का स्थानीय मान 1000 का 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 1000 का 9 बार जोड़ के बराबर होगा। कुछ इस प्रकार से 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 और ये 9000। ये 9000 इसका 9 का स्थानीय मान हो जाएगा। बच्चों, यदि अब ये जो 1000 की चटाई पर 9 बैठा है, यहां से हट करके ये 9 अंक 9 सैकड़ा के स्थान पर जो चटाई बिछी है वहां पर यदि ये बैठ जाता है तो इस अंक 9 का अंकीय मान यानी कि अंकित मान स्वयं यही 9 रहेगा, लेकिन इस सैकड़ा के स्थान के कारण इस 9 का स्थानीय मान 1 सैकड़ा के 9 गुना के बराबर होगा, यानी कि 1 सैकड़ा का योग 9 बार के बराबर रहेगा। कुछ इस तरह से 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 4 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, 6 सैकड़ा,
7 सैकड़ा, 8 सैकड़ा और ये 9 सैकड़ा। 9 सैकड़ा को 900 भी कहते हैं। और इस प्रकार 9 का स्थानीय मान अब 900 के बराबर रहेगा। बच्चों अब आगे देखिए, यदि ये वाला 9 सैकड़ा की चटाई से हट करके अब ये दहाई के स्थान पर जो चटाई बिछी है उस पर ये 9 अगर बैठ जाता है तो इस 9 का अंकीय मान यानी कि अंकित मान स्वयं यही 9 रहेगा, लेकिन इस दहाई के स्थान के प्रभाव के कारण ये जो 9 यहाँ पर बैठा हुआ है, ये समझ लीजिए कि दहाई का मतलब 10 होता है और इसका मतलब ये होगा कि 10 का जोड़ 9 बार जो आएगा वही इस 9 का स्थानीय मान होगा। कुछ इस प्रकार से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इस प्रकार से जो दहाई की जगह पर अंक 9 बैठा है उसका स्थानीय मान जो है वो हो जाएगा 90। हाँ बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यदि दहाई के स्थान पर जो अंक 9 बैठा हुआ है यहां से ये हट जाए और हट करके अब ये इकाई वाली के स्थान पर अब ये अगर 9 बैठ जाता है तो इस 9 का अंकीय मान यानी कि अंकित मान स्वयं यही 9 रहेगा, जबकि इस इकाई के प्रभाव के कारण, इकाई के स्थानीय प्रभाव के कारण इस एक इकाई का 9 गुना हो जाएगा, अर्थात एक इकाई को 9 बार जोड़ के बराबर इस 9 का स्थानीय मान हो जाएगा। कुछ इस तरह से 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई और ये 9 इकाई। इस प्रकार से इकाई की जगह पर जो अंक 9 बैठा है इस 9 का स्थानीय मान रहेगा 9। आइए बच्चों, अब हम सभी लोग मिलकर स्थानीय मान को थोड़ा दूसरे रूप से निकालने का, सीखने का प्रयास करते हैं। माना कि कोई एक संख्या है 99,999। अब इसमें ये देखिए कि ये 5 चटाइयां बिछी हुई हैं। ये इकाई की चटाई, ये दहाई की चटाई, ये सैकड़ा की चटाई, ये 1000 की चटाई और ये 10,000 की चटाई। ये जो पहला वाला 9 है, पहला वाला अंक जो 9 है वो 10,000 की चटाई पर बैठा हुआ है। इसको सरल तरीके से हम कैसे निकालेंगे? इस 9 का स्थानीय मान थोड़ा ध्यान से देखिए। इस 9 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो पहले इस 9 को यहां पर ऐसे 9 लिख लीजिए। इसके बाद इस 9 को हाथ से ढक लीजिए और ढकने के बाद इधर जितने भी अंक दिखाई पड़ रहे हैं इनकी जगह पर 0 0 लगा दीजिए। यानी कि कितने शून्य हो जाएंगे? 1 0, 2 0, 3 0 और 4 0। इस प्रकार से यहाँ पर 9 के बाद 4 शून्य लग जाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। तो इस 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 90,000। इसी प्रकार जो अंक ये वाला 9,000 की जगह पर बैठा हुआ है, पहले इस 9 का यहां पर, इस 9 को यहां पर ऐसे ही उतार देंगे। इसके बाद इस 9 को हाथ से ढक लेंगे। फिर इसके बाद में भी जितनी भी अंक आ रहे हैं इनकी जगह पर 0 बना देंगे। 1 0, 2 0, 3 0। तो यहाँ पर हो गए 3 0, 1 0, 2 0 और ये 3 0। तो इस जगह पर जो 9 बैठा है इस 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9,000। इसी प्रकार आगे देखते हैं।
जो सैकड़ा की जगह पर 9 बैठा हुआ है, पहले इस 9 को यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, फिर इस 9 को हाथ से ढक लेंगे और रखने के बाद देखेंगे कि बाद में कितने अंक हैं, उनकी जगह पर यहाँ शून्य बना देंगे, यानी एक शून्य और ये दूसरा शून्य, तो ये हो गया एक शून्य और ये हो गया दूसरा शून्य। तो इस प्रकार से सैकड़े के स्थान पर जो 9 बैठा है उस 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 900। इसी प्रकार आगे बढ़िए, जो अंक 9 दहाई के स्थान पर बैठा हुआ है, इस 9 को पहले यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं और फिर इस 9 को हाथ से ढक लेते हैं। ढकने के बाद हम देखते हैं कि इसके बाद केवल एक अंक बचा है, जिसकी जगह पर हमें 0 कर देना है और यहाँ पर हमें एक 0 लगा देना है। तो इस प्रकार दहाई के स्थान पर जो 9 बैठा हुआ है, इस 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 90। और आखिर में देखते हैं अगले वाले 9, जो 9 है ये इकाई के स्थान पर बैठा हुआ है। तो पहले इस 9 को यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, फिर इस 9 को ढक लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसके बाद कोई भी अंक आया ही नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर भी कोई भी अंक आगे नहीं आएगा। इस प्रकार इकाई के स्थान पर जो 9 बैठा है उसका स्थानीय मान 9 ही रहेगा। बच्चों, आज हमने अंकों के अंकित मान एवं स्थानीय मान के बारे में जाना व समझा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम सब फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा दुलार, आशीर्वाद व शुभकामनाएं। आप समस्त बच्चों का आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत